पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। क्या है तेजस्वी? क्या है तेजस्वी? 8वीं फेल कर गया मुख्यमंत्री यहाँ के पैदा होने के बाद। वो क्या है तेजस्वी की क्या बात कर रहे हो आप? तेजस्वी है क्या? आप मुझे बताओ। जो मुख्यमंत्री के यहाँ पैदा होकर 8वीं पास नहीं कर सकता, क्या है तेजस्वी? क्या हमसे उससे सीखनी चाहिए तेजस्वी से? तो तेजस्वी की क्या बात कर रहे हो? नीतीश कुमार का अब लोग खुद कैलेंडर जारी कर देंगे। उनको तो चाहिए इलेक्शन नहीं लड़े और शांति से कहीं संन्यास लेके कहीं पहाड़ों में जाए, थोड़े दिन शांति तपस्या करे और बैठे आराम। 1750 करोड़ का पुल गिर जाता है, उस पर बात नहीं होती है, और इतने काम हो जाते हैं उस पर कोई बात नहीं होती। आप ही बोल रहे हो इंसानियत एक धर्म है, तुम ही बोल रहे हो मेरे वजह से तुम मुख्यमंत्री बन गए, फिर तुम कास्ट सेंसस की बात क्यों कर रहे हो पूरे देश में? नीतीश तो एकदम कांग्रेस के कदमों में चल रहा है। जो नीतीश जी चल पड़े हैं, वाकई अब इनको संन्यास लेने की अब समस्या आ गई है कि अब संन्यास ले लो। अब इनके पास एक ही तरीका है कि हम किसी तरह कांग्रेस को खुश करें और मुस्लिम और हिंदुओं का इस तरह का जो त्यौहार है या सनातनी धर्म है उसके अंदर अपवाद पैदा करें। यार वो तेजस्वी पी के बैठा हुआ है, और जो तेजस्वी का जो भाई है तेज प्रताप, वो भी पी के बैठा हुआ है, उसका जो बाप है वो भी पी के, उसे जेल में मिलता है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। उसके लिए बिहार क्या कर रही है? ये मुस्लिमों के साथ अपने आप को सोच रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आप पूरे समाज के साथ नहीं जुड़ो। हमारी किस्मत ऐसी है जो हमें ऐसा सीएम मिला है जिसने मतलब कि विधानसभा की मर्यादा ना रखते हुए विधानसभा में औरतों के ऊपर इतनी बेकार टिप्पणी की, औरतों के ऊपर, यहाँ तक कि मर्दों के ऊपर। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। देखिए, बिहार और बिहार के लोग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और वहाँ की सरकार हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसे ही एक अभी बिहार की जो सरकार है, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें जो हिंदुओं के त्यौहार हैं जैसे कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी जैसी पर्व हैं, इन पर छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। और जो कुछ मुस्लिम त्यौहार हैं जैसे कि बात करें ईद, बकरीद या मुहर्रम, उन पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो इसी पर आज होगी चर्चा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, करते हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अरुण शाह। क्या आप नीतीश कुमार जी के इस फैसले से कितना सहमत हैं? नहीं, वो तो गलत फैसला है, उसका बिल्कुल ही नाजायज़ फैसला है, गलत फैसला है। उनके बातों से सहमत नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है अब मेरे हिसाब से। क्यों फैसला गलत है? नहीं, फैसला इसलिए गलत है, आप ये देखो ना, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब एक कैलेंडर जारी था ऑलरेडी, उनको कम करने की क्या जरूरत थी कि अब इलेक्शन आ रहा है तो ये तो लोग हमारे साथ हैं ही हैं, मुसलमान का वोट हम इकट्ठा कर लेंगे तो इससे हम सरकार में बने रहेंगे। और ये इनसे गलती पे गलती होते जा रहा है। जैसे इन्होंने विधानसभा में गलत बोला, उनके लिए फिर माफ़ी मांगी, यू टर्न हो गया। फिर उसके बाद अब जो है ये बोल रहे हैं कल को इसका विरोध होगा, फिर यू टर्न मारेंगे। ये अभी कैलेंडर क्या जारी करेंगे? कैलेंडर जारी लोग इनका कर देंगे, अब इलेक्शन आने दो, लोग इनका कैलेंडर खुद जारी कर देंगे। नीतीश कुमार जी को जिस टाइम इनके साथ ये आए ना निकल के, यदि बीजेपी के साथ इनका नहीं बन रहा था, इनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा देना चाहिए था यदि सही पॉलिटिशियन था। तो जो उन्होंने चिपकने का, कुर्सी से फेविकॉल से चिपकने का काम किया है ना, उसमें उसकी क्या इज्जत रहेगी? वहाँ पे क्या चल रहा है उनका? कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है? जो वो कह रहे हैं वो उनको करना पड़ रहा है। और उसके बाद भाषा ऐसी हो रही है, वो वहाँ पे जीतन राम मांझी को कह रहा है मेरी मूर्खता से तुम मुख्यमंत्री बन गए विधानसभा में। ये क्या है? दलित का सम्मान है? एक तरफ तो वो कहाँ बाबा ही लूटने के चक्कर में था कि मैंने 75% आरक्षण कर दिया, उसका जो एक उन्होंने बार बार जाति जनगणना वाली कास्ट सेंसस की बात की थी, उसको राहुल गांधी लपक के ले आया, वो पूरे देश में फैला रहा है, वो भी उसका गायब हो गया। तीसरे मोर्चे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उसमें भी फेल हो गए। तो फेल का जब वो एक देसी कहावत है ना, आए काल बिना से बुद्धि, और कुछ भी नहीं नीतीश कुमार का, यही है नीतीश कुमार का। अब लोग खुद कैलेंडर जारी कर देंगे, उनको तो चाहिए इलेक्शन नहीं लड़े और शांति से कहीं संन्यास लेके कहीं पहाड़ों में जाए, थोड़े दिन शांति तपस्या करे और बैठे आराम से। ये जो फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है, तो क्या ये 20% मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए, उनको बहकाने के लिए ये फैसला है? उन्हें लगता है कि जनता इसी से वो बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे? नहीं मैडम, मुझे एक चीज़ बताओ ना, यदि उनको ये समझ होती कि तो 80% का पॉलिटिक्स करते ना, 20% का पॉलिटिक्स क्यों करते? तो यही तो मैंने बोला, विनाश से काल विपरीत बुद्धि। या उन्हें लगता है कि हिंदू तो बातों में आ ही जाएगा? नहीं, हिंदू तो सॉफ्ट कॉर्नर है ही यहाँ पे। जितने भी फिल्म बनते हैं हिंदुओं पे बनते हैं, जितना भी हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारे नाम पे कोई इकट्ठा नहीं होता है, हमारे नाम पे ही सारे सेकुलर के हमारे में से इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पंडित बन जाता है, कोई चमार बन जाता है, भाई मेरा उत्पीड़न हुआ, मेरा, हम जब इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, कास्ट सेंसस कौन करा रहा है? जब आप ही बोल रहे हो इंसानियत एक धर्म है, तुम ही बोल रहे हो मेरे वजह से तुम मुख्यमंत्री बन गए, फिर तुम कास्ट सेंसस की बात क्यों कर रहे हो पूरे देश में? हिंदुओं यदि इकट्ठा हो गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के डर से ना कि भाई ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इनको बिखराव करो किसी भी तरीके से। 75% और 70% और 83%, मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो दलित को आपने जो आरक्षण दिया, जिस फैमिली में दलित को आरक्षण मिल गया, वो टीचर बन गया, उसका बेटा डीपीएस में पढ़ लिया, फिर दूसरे दलित को दोनों उसी में से, उसको कास्ट के नाम पे क्या आरक्षण है कि दूसरे पंडित में कोई गरीब नहीं है और किसी जात में कोई गरीब नहीं है?
यदि एक आदमी को मिल गया उसी कास्ट में तो उसके फैमिली दूसरे फैमिली को दो, वो तो बराबर पे आ गया। फिर तीसरे को दो, फिर चौथे को दो। उसमें जो ढोल पीट रहा है, चमार, वो पीट ही रहा है। जो एक बन गया उसके सारे पीढ़ी के पीढ़ी बनते जा रहे हैं। ये क्या है? इस पर क्या विचार नहीं होना चाहिए? और आज यदि आप किसी भी बात पे बोल दो कि यदि आप आरक्षण पे कोई बात कर दो, उसकी सरकार चली जाएगी। ऐसे घुमाते हैं और ऐसे मीडिया में चलाते हैं। तो इनके ठेकेदार कौन है? इसी पे पॉलिटिक्स करके चले गए मुलायम सिंह। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो दे रही है ना बिहार सरकार। अरे 75%, वही तो कह रहा हूँ मैं। उनको आज बोलो कि आप रिव्यू करो। आज मान चलो जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री, मुसहर से है, मुख्यमंत्री बन गया, उसके फैमिली को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? उसके बगल वाले भाई को मिलना चाहिए, उसके तीसरे भाई को मिलना चाहिए, उसके चौथे भाई को मिलना चाहिए। जो अभी जैसे रामविलास पासवान का बेटा इतना बड़ा लीडर है, उसको आरक्षण की जरूरत है क्या? उनके घर में कोई होगा तो आरक्षण ले लेगा आज वो? क्यों लेगा वो? उसी में से दूसरे को दो ना, उसका बैन करो, रिव्यू करो। उस पर कोई सरकार बात कर रही है क्या? कोई भी सरकार बात कर रही है? ना मोदी कर रहा, ना योगी कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। और सही बात करने पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। देखिए एक तरफ यूपी में योगी सरकार इस तरह के फैसले लेकर आ रही है कि चाहे कोई इबादत गाह हो या फिर कोई धार्मिक स्थल हो, उस पर सभी जगह पर लाउड स्पीकर्स जो अवैध रूप से लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे। गलत क्या है? सवाल सुनिए सर। तो एक तरफ योगी सरकार सभी धर्मों को मतलब सभी धर्मों को एक समान देख रही है, चाहे फिर वो मंदिर हो या मस्जिद हो। और दूसरी तरफ बिहार में ये जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम के फेस्टिवल्स को लेकर, उनमें तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम मेरी बात सुनो। मुख्यमंत्री कब से है नीतीश कुमार? कितने साल से है? हाँ, बताइए। 20 साल से है ना। योगी कितने दिन से है? योगी कितने दिन से? दूसरी बार 7-8 साल से है ना। कितना नाम योगी का है, कितना नीतीश कुमार का है? अपने कर्मों से तो कुछ होता है ना। यदि आज के डेट में ना अपने कर्म सबको दिखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक भारत में प्रधानमंत्री हुआ था किसी टाइम पे, कितने दिन के लिए। ऑनेस्टी में यदि नाम आता ना, आज का जो बच्चा पैदा होता है वो भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेता है। हमें ये जो पैसे की आदत लगी ना, हमें इतने करोड़ दे के जाने हैं, इतने करोड़ दे के जाने हैं, ये जब तक चेंज नहीं होगा ना, और जब लोग समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। शास्त्री के बच्चे कोई भीख तो नहीं मांग रहे ना। ऐसे योगी का नाम रहेगा, ऐसे मोदी का नाम रहेगा इतिहास के पन्नों पे। उनको कुछ नहीं चाहिए। उनकी आज कोई मुख्यमंत्री बता दो जिसकी जो बहन चाय बेच रही है, बता दो मेरे को कोई मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव इस तरह के बयान देता है कि यूपी में तो रोजगार क्या है तेजस्वी? क्या है तेजस्वी? 8वीं फेल कर गया मुख्यमंत्री यहाँ के पैदा होने के बाद। वो क्या है तेजस्वी की? क्या बात कर रहे हो आप? तेजस्वी है क्या? आप मुझे बताओ। जो मुख्यमंत्री के यहाँ पैदा होकर 8वीं पास नहीं कर सकता, क्या है तेजस्वी? क्या हमसे उससे सीखनी चाहिए तेजस्वी से? तो तेजस्वी की क्या बात कर रहे हो? मेरा सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जो अभी हाल ही में कैलेंडर जारी किया है जिसके जरिए वो हिंदू त्योहार है, रक्षाबंधन हो या फिर रामनवमी या फिर जन्माष्टमी, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कैलेंडर जारी किया ना, 2024 के बाद इनका कैलेंडर इनके पास ही रह जाएगा। 2025 में कैलेंडर ही छपना ही बंद हो जाएगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार क्या हो गया? उसका दिमाग हो गया खराब। जब दिमाग आदमी खराब हो जाता है तो उनको साइड लाइन हो जाना चाहिए, जिस तरह दूसरे लोगों को मौका मिले। ये राजनीतिक षड्यंत्र है इस तरह के फैसले लेना? राजनीतिक षड्यंत्र लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चल नहीं पाएगा। बिहार के लोग अब जग चुके हैं। बिहार के लोग में अब इतना समझ आ गया मुझे किसको वोट करना। जाति के नाम पे अब वोटिंग वहाँ पे भी नहीं होता है। पहले लोग जाति के नाम पे वोट करते थे, इसी वजह से लोग वहाँ के समझ ही नहीं आता था क्या होना। लेकिन अब 2024 में उनको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 2025 में ये लोग नीतीश कुमार ना रहेंगे ना इनके पार्टनर। अभी बिहार की सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें वो हिंदुओं के त्योहार जैसे कि जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो या परशुराम जयंती या फिर रक्षाबंधन, उनमें छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और दूसरी तरफ बात करें मुसलमानों के त्योहारों की, जैसे कि ईद, बकरा ईद या मुहर्रम, उनमें छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, इस पर आप कितना सहमत हैं? नीतीश तो एकदम कांग्रेस के कदमों में चल रहा है। जैसे कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी हिंदू मुसलमानों के, वही हिंदू मुसलमानों के ये कर रहा है धर्मों के साथ। और जो छुट्टियां हिंदुओं की घटा रहा है और मुस्लिमों की बढ़ा रहा है। सब वोट बैंक राजनीति है। लालू को खुश करना चाहते हैं ये। क्योंकि लालू तो मुख्यमंत्री का बॉस है ना, था पहले। तो कहने का मकसद ये है। तो ये जो नीतीश जी चल पड़े हैं, वाकई अब इनको संन्यास लेने की अब समस्या आ गई है कि अब संन्यास ले लो। क्योंकि जब एनडीए में शामिल हुए थे बड़ी भागदौड़ कर रहे थे, इनको किसी ने नहीं पूछा। उसमें ये मुंह दबाए और छुपाए चले गए, निकल गए। अब इनके पास एक ही तरीका है कि हम किसी तरह कांग्रेस को खुश करें और मुस्लिम और हिंदुओं का इस तरह का जो त्यौहार है या सनातनी धर्म है उसके अंदर अपवाद पैदा करें। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि वोट बैंक के जरिए हो रहा है, महज राजनीतिक षड्यंत्र है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र कितना चुनावों में काम करने वाला है, क्या लगता है? हमारे देश में सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है भारत विरोधियों। हमारे मुस्लिम में लोग भाई हैं जो स्वतंत्रता में उनके जो परिवार के या ख़ानदान के कूदे थे लड़ाई में, और आज भी वो अच्छे काम अपने कामों में मतलब रखते हैं, दूसरे चीज़ों में उनको कोई मतलब ही नहीं है। पर वो सच्चाई और अच्छाई को बुराई को जानते हैं मुस्लिम। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो कट्टरवादी है मुस्लिम या कट्टरवादी मौलाना है, उनसे खतरा है देश को। आने वाले टाइम पे मोदी जी ने 24 में मोदी फिर रिपीट करेंगे तीसरी बार,
अगर उन्होंने कुछ ऐसा कानून नहीं लगाया है जो हमारे देश में चाहे किसी भी प्रकार के कट्टरवादी लोग हों, किसी भी जाति या धर्म के, उन पर अगर वो लगाम नहीं लगाएंगे तो हमारे देश जो आज विदेशों में भी और विदेश के जो बड़े बड़े रईस जो स्टेट हैं वो आज भारत का गुणगान करते हैं, तो एक दिन कुछ छवि खराब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो राजनीतिक तुष्टीकरण करते हैं हिंदू मुसलमान का, इन पे बैन लगाना चाहिए। देखिए बिहार का जो तुष्टीकरण है, आपने देखा कुछ टाइम से नीतीश जी कोई अल्ट शपल्ट बातें करते जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर भी और वैसे भी, और जो इनके जो उसमें मंत्री हैं राज्य में, इनके मुख्यमंत्री वो क्या कहते हैं सॉरी जो मंत्री है केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं जो, वो लोग कितना धर्म का हिंदू और मुस्लिम को खुश करने के लिए वो सनातन धर्म का बदनाम करते हैं। उनका तो शिक्षा मंत्री ने भी धर्म के बारे में गलत बोला है, हिंदुओं के सनातन धर्म का अपमान किया उन्होंने। पर मुसलमान के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हमेशा इस देश को विघटनकारी में या अपना वो मुसलमान राज्य बनाना चाहते हैं। अब उनके ऊपर तो हिम्मत और दम नहीं है, पर विदेशों का सहारा लेना चाहते हैं, विदेशों से फंडिंग उनकी बात ही है। अपने औलाद और बच्चों को तो 72 नूर का नहीं पहुंचा सकते, वो दिखा सकते सपना, पर दूसरे लोगों को बरगला के उनको आगे उनका वो करवाते हैं, नुकसान कराते हैं परिवारों का। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमारे देश में कठोर कानून बनना चाहिए। जो विदेशी फंडिंग वाले हैं, जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, और वक्फ बोर्ड को भी मैं तो साफ कहूँगा, वक्फ बोर्ड जो भारत के अंदर ज़मीन कब्जा कर करके देखो ना हिंदुओं का, उनको पता कि ये हिंदुओं का मंदिर था, उसको तोड़ के बाहर से आए अंग्रेज़ों ने तोड़ के उसको मस्जिद बनाने की कोशिश करी, उसके बावजूद ही उसके पक्ष में खड़े होते हैं सच्चाई को जानते हुए हैं। अगर ऐसे मुसलमान, अगर ऐसे वक्फ बोर्ड वाले हमारे देश में होंगे तो ये देश को तरक्की नहीं चाहेंगे, ये फिर से गुलाम बनाना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट को इकट्ठा करो, मुस्लिम खुश करो, पर कोई मुस्लिम खुश होने वाला उनकी बातों से नहीं है, क्योंकि कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे वो, कब तक वो राज्य पे रहेंगे। उनको तो अपना अब ये होना चाहिए, या तो राष्ट्रपति देश को, केंद्र को शासन लगा देना चाहिए वहाँ पर, या किसी अपने अच्छे साथी को तो दे देना चाहिए मुख्यमंत्री का, और जाके अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराना चाहिए और अपना बुढ़ापा स्वच्छ और शांति से काटना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम ये एक जो मुद्दा, एक सेंसिटिव मुद्दा है, दोनों भाई है आपस में, ठीक है। और उसके अलावा कि अगर मुस्लिम भाइयों को 3 दिन की छुट्टी दे दी गई और हिंदुओं को 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी दे दी गई, मुझे एक बात बताइए कि मैम ये एक तरह से भेदभाव हो रहा है, एक तरह से अनइक्वालिटी वाली बात है। अगर मानी चलिए कि इसी बात पे अगर जो सरकार है, सरकार को मेन मुद्दा क्या रखना चाहिए, अपने राज्य सरकार को क्या रखना चाहिए कि उनके राज्य में डेवलपमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल जो अपना ये बिहार में हर साल बाढ़ आती है, उसके लिए बिहार क्या कर रही है? क्या हमारे पास ऐसे बेहतर डैम्स नहीं है जिससे बिहार में मतलब कि बाढ़ का पानी रोका जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, बिहार की सड़कें, मेडिकल सुविधा, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनकी चीज़ें, उसके अलावा जो बिहार में नक्सलाइट इतना बढ़ रहा है उसकी चीज़ें, उसके अलावा जो इलीगल वेपन्स का कारोबार बढ़ रहा है बिहार में, जो आर्म्स, जितने भी इलीगल आर्म्स हैं वो बिहार के थ्रू आते हैं देश में, बिहार के थ्रू, यूपी के थ्रू, नेपाल के थ्रू। देखिए त्योहारों के माध्यम से ये जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये मतलब देखिए आप बात करें अगर हम हिंदुओं के मेन त्योहारों दीपावली तक की छुट्टियां और रक्षाबंधन की छुट्टियां इन्होंने रद्द कर दी है, तो क्या साबित करना चाहते हैं कि 20% मुस्लिमों के जरिए ये पूरी सरकार बनाने में सक्षम होंगे? मैम ये एक तरह से ना अपने आप को ये एक सेपरेट कर रहे हैं, एक तरह से ये मुस्लिमों के साथ अपने आप को सोच रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आप पूरे समाज के साथ नहीं जुड़ोगे। मुस्लिमों के साथ जुड़ने की इस प्रक्रिया में वो हिंदुओं को कितना निराश कर रहे हैं, उनके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। मैम ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ मुस्लिम ले लिया, एक तरफ हिंदू ले लिया, और बीच में बन गए नीतीश कुमार बंदर बन के बैठ गए, और सॉरी बिल्ली बन के बैठ गए, और दो तरफ हम हिंदू और मुस्लिम को बंदर बना के उनको बराबर में बांट रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैम बिहार का जो युवा है, आज का युवा और आज का इंसान जो बंदा है, वो ये कहता है कि उसे रोज़गार चाहिए, उसे डेवलपमेंट चाहिए, उसे एक तरह से इस हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ है इससे ऊपर उठना है। लेकिन जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार की ये निंदनीय हरकत, मैं आपको क्या कहूँ कि हमारी किस्मत ऐसी है जो हमें ऐसा सीएम मिला है जिसने मतलब कि विधानसभा की मर्यादा ना रखते हुए विधानसभा में औरतों के ऊपर इतनी बेकार टिप्पणी की, औरतों के ऊपर, यहाँ तक कि मर्दों के ऊपर। लोग कहते हैं इंडिया में कि औरतों की इज़्ज़त होती है, औरतों की भी इज़्ज़त होती है। मैं ये कहता हूँ कि मर्दों की भी इज़्ज़त होती है, औरतों की भी इज़्ज़त होती है, लेकिन उसने किसी की इज़्ज़त नहीं छोड़ी। उस बंदे ने क्या कहा? सेक्सुअल पोजीशन के ऊपर कहा। अरे सेक्सुअल पोजीशन के ऊपर अगर आप इतना ही जानते हैं तो बिहार के किसी कॉलेज में समझाइए या दिल्ली के किसी कॉलेज में समझाइए।
आप मतलब वहाँ क्या समझा रहे हैं? और दूसरी चीज़ जो आप मुझे बताइए, जो कि अनपढ़ कहते हैं ना, अनपढ़, अगर एक देश में अनपढ़ है, अनपढ़ इंसान एक देश को वैसे ही चला सकता है जैसे, मतलब कहने वाली बात है कि मुगल। फॉर एग्जांपल लालू का बेटा 8वीं फेल, तेजस्वी यादव। मैं आपको ये बताता हूँ, तेजस्वी यादव क्या बोलता है। तेजस्वी यादव को इंफ्रास्ट्रक्चर तक बोलना नहीं आता। तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि यूपी में रोजगार नहीं है तो वहाँ के लोग बिहार में आ रहे हैं। मैम सीधी बात है, बिहार में जो है ना, हमारे बिहार में एक चीज़ सस्ती है, पता है क्या? गांजा। जो मैरिवाना है ना वो सस्ता है, और वो तेजस्वी पी के बैठा हुआ है। और जो तेजस्वी का जो भाई है तेज प्रताप, वो भी पी के बैठा हुआ है। उसका जो बाप है वो भी पी के, उसे जेल में मिलता है। और जो नीतीश है वो हर रात मारता है गांजे के शॉट्स। तो मैं, ऐसा लगता है आपको ये जो अब बिहार सरकार अगर दोबारा से आ जाती है अभी, तो इसके बाद दीपावली पर छुट्टी नहीं होगी और ईद पर आप घर बैठेंगे, दीपावली पे आपका परिवार काम के लिए जा रहा होगा, कैसा लगेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर, मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी ये कांग्रेस हो गई, जेडीयू हो गई, ये जो सरकार है, अगर ये रही तो इस देश को वो दिन दूर नहीं है, ये जातियों में बांट के ऐसा जला देंगे कि राख कर देंगे। और मैम, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि जब ये देश जातियों में बट जाएगा ना, उस दिन इस देश में ऐसी आग लगेगी कि कोई बुझा नहीं पाएगा इसे। इस देश को यूनिटी में बन के रहना है। हमने जब आज़ादी ली थी तो हम एक साथ थे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। हम लोग एक दूसरे का खाना खाते थे, बैठ के एक दूसरे के घर में बातचीत करते थे, रहते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हिंदू और मुस्लिम को देखने के लिए वो नहीं है। देखिए, इस तरह के निर्णय के बाद कुछ विपक्षी नेता और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह के वो निर्णय ले रहे हैं बिहार सरकार में, तो इस तरह से तो उन्हें अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित कर देना चाहिए फिर तो। मैम, एक तरह से मैं आपको बता दूं कि पहली बात, नीतीश कुमार की मेंटल स्टेबिलिटी हिल चुकी है ऊपर। उनको मैं तो कहता हूं राजनीतिक जीवन भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, रही बात मुस्लिम राष्ट्र की, तो ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो मुस्लिम राष्ट्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात की देश को तंज कस रहा है विपक्ष की, जिस तरह के फैसले वो ले रहे हैं अभी। हाँ मैम, विपक्ष अगर तंज कस रहा है तो विपक्ष को भी समझना चाहिए कि सामने वाले की मानसिकता कैसी है। तो सही कह रहा है ना, जिस तरह के निर्णय वो ले रहे हैं ऐसे तो यही होगा फिर। मैम, बात ये है कि वो जिस निर्णय पे चल रहे हैं वो आगे चल के उनको ही नुकसान देगा, क्योंकि बात ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि इलेक्शन से पहले वो एक तरह से कि हिंदू मुस्लिम में राइट्स करवाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़वाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये जो इस तरह के निर्णय लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र कितना काम आने वाला है चुनावों में, क्या लगता है? मैम, इन्हें लगता है कि इनका जो चुनाव है ये मुस्लिम और हिंदुओं को लड़वा के जीत जाएंगे, लेकिन ये 1962 नहीं है, ना 1947 है, और ना ही ये 1970 है, ना 1972 है। ये है 2024, और 2024 में हिंदू मुस्लिम से जीता नहीं जाएगा। 2024 में जिसकी सरकार जितना डेवलपमेंट करेगी और जितना अच्छा काम दिखाएगी उससे जीता जाएगा। विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा, कि ना कि रिलीजन के नाम पे वोट दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान बटा था, आज आप पाकिस्तान की हालत देख लो कैसी है। जो धर्म के नाम पे बढ़ता है ना मैम, वो इंसान गिर जाता है। पाकिस्तान बटा था, आज पाकिस्तान के पास आटा नहीं है खाने को, बहुत दूर की बात है मैम। आपने जाने जनता के विचार, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।